Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन का। इसमें आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आज हम देखेंगे इकाइनोडर्म्स के बारे में, इकाइनोडर्म्स की बॉडी स्ट्रक्चर्स को, इकाइनोडर्म्स के जर्नल करैक्टरिस्टिक्स को इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इकाइनोडर्मेटा को स्पाइनी स्किन एनिमल भी बोला जाता है। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि ये ऐसे एनिमल हैं जिनकी बॉडी के ऊपर ख़ास तौर पे ये इसकी बॉडी की क्या है, एपिडर्मस है। एपिडर्मस के ऊपर बेसिकली इस तरह से स्पाइन नज़र आ रहे होते हैं, कांटे नज़र आ रहे होते हैं। अब ये जो कांटे हैं इन ये प्लेट की फॉर्म में होते हैं जिनको ओसिकल्स बोलते हैं, और इस एनिमल की जो मीजोडर्म्स है, मीजोडर्म से ये निकले हुए होते हैं, तो इस वजह से इनको स्पाइनी स्किन एनिमल के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके जर्नल करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो इकाइनोडर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल के इसके जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे किधर रहते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये एमडी कैट के लिए या बोर्ड के पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर हम इसके बॉडी शेप्स की बात करें तो इसकी डिफरेंट तरह की बॉडी की शेप्स होती हैं। इनमें फ्लैटन बेसिकली फ्लैट शेप होते हैं कुछ, लाइक का बिस्किट। अब कौन थे ऐसे हैं जो फ्लैट शेप होते हैं, इसमें आ जाता है केक, अर्चन। और कुछ ऐसे हैं जो स्टार शेप हैं लेकिन उनके जो आर्म्स हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। इसमें क्या आ जाता है, इसमें सी स्टार आ जाता है, इसमें स्टार फिश आ जाती है, और कुछ हैं ग्लोबुलर मीन ग्लोब की तरह। इसमें कौन से मेंबर्स आ जाते हैं, सी अर्चन। उसके बाद है स्टार शेप विद लॉन्ग आर्म, मतलब शेप कौन सी होगी, स्टार शेप। इसके बाजू क्या होंगे, लॉन्ग होंगे। इसमें क्या आ जाते हैं, ब्रिटल स्टार। और कुछ हैं इलोंगेटेड, जिस तरह से लाइक कुकम्बर मीन खीरे की तरह होते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं, सी कुकम्बर। तो ये डिफरेंट तरह के जो मेंबर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये डिफरेंट तरह के मेंबर हैं जो इकाइनोडर्मेटा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करेंगे इस के अगले जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मीन इसकी बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं। और उसके बाद डिटोरियोस्टोम्स हैं। मीन ये वो पहले सिलोमेट हैं जिनकी बॉडी के अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ की बजाय क्या बनाती है, एनस बनाती है। तो इस वजह से ये क्या हैं, डिटोरियोस्टोम सिलोमेट हैं। अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें तो इसकी सिमेट्री में से भी एमसीक्यूज आ जाता होता है। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसका जो लार्वल स्टेज होती है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, और इसके जो अडल्ट हैं उनकी बॉडी के अंदर ये एग्जिट करते हैं क्या चीज़, रेडियल सिमेट्री। अब ये जो रेडियल सिमेट्री होती है ये इन्वॉल्व होती है, बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करती है। किधर किस में इन्वॉल्व करती है, बॉडी पार्ट को, उनको अरेंज करती है इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5 अराउंड एन ओरल अबोरल एक्सिस। मीन मिसाल के तौर पे इनकी ये बॉडी है, और इसकी बॉडी के अगर स्टारफिश की बात करते हैं तो इसकी बॉडी के ऊपर ये क्या होते हैं, आर्म्स होते हैं। तो एक साइड पे, एक ओपनिंग पे ओरल अबोरल और एक्सिस के गिर्द ये बॉडी को अरेंज करेगी। और इसकी बॉडी को जब हम कट करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, तो इसमें 5 या मल्टीपल जो है 5 का, उसमें इतने बॉडी के पार्ट्स को ये क्या करेगी, बनाएगी। उसके बाद बात करेंगे, पहले भी बात कर चुके हैं इसके स्केलेटन की। इसका जो स्केलेटन है ये पोजेस करते हैं कैलकेरियस एंडोस्केलेटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कैलकेरियस मीन कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट, जो कि प्लेट की शक्ल में होता है, जिसको क्या बोलती हैं, ओसिकल बोला जाता है। और ये जो ओसिकल हैं ये मीजोडर्म इन ओरिजिन मीन इसकी बॉडी की जो जर्म लेयर में दूसरी लेयर है मीजोडर्म्स, उधर से ये क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। बट लेकिन एक्सटेंड टू फॉर्म स्पाइन, स्पाइन कहते हैं कांटे को,
ऑन द स्किन। जिस तरह से डायग्राम के अंदर हमने देखा कि ये क्या करेंगे, जिस तरह से इधर मैं छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ कि ये उसकी मेसोडर्म से निकलते हैं, लेकिन बॉडी के ऊपर इस तरह से क्या बना देते हैं, स्पाइन्स बना देते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे इधर मैं एक ये स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ किस चीज़ का, स्टार फिश का। तो इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम फिर इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। तो इसका ये एक सेंट्रल डिस्क है और इसके 5 बाजू हैं। अब सेंट्रल डिस्क के अंदर क्या होती है, एक रिंग किनाल होती है और इस तरह से 7 रेडियल किनाल जा रही होती हैं जो कि हर बाजू में मौजूद होती हैं, और इन रेडियल किनाल के साथ कुछ लेटरल किनाल होती हैं। तो इसका जो अंदर वाला जो सिस्टम है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसको अगर हम ड्रा करें तो बेसिकली एक इनके सराउंडिंग में ये आपको नज़र आ रही होगी रिंग। इसको क्या बोलते हैं, ये रिंग किनाल है जिसने इसके माउथ को क्या किया होता है, सराउंड किया हुआ होता है, घेरा हुआ होता है। और इस रिंग किनाल के साथ ब्रांच्ड होती हैं। कितनी, 5 ब्रांच्ड होती हैं। एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और पांचवी ये है। तो ये 5 क्या निकल रही हैं इससे, ये रेडियल किनाल निकल रही हैं। अब हर रेडियल किनाल के अंदर मैनी क्या होती हैं, लेटरल किनाल हैं। जिस तरह से ये सामने आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, या इधर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये क्या है, लेटरल किनाल है। ठीक है, और लेटरल किनाल के जो एंड हैं ये क्या है, ट्यूब फीट हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो ट्यूब फीट हैं वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के क्या हैं, एक्सटेंशन है। अगर हम ट्यूब फीट की बात करें, ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये क्या है, एक्सटेंशन मीन किसी चीज़ का निकला हुआ होना। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या होती हैं, एक्सटेंड एंड अटैच्ड विद सबस्ट्रेट। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं ड्रा करता हूँ। ख़ास तौर पे ये लेटरल किनाल थी, लेटरल किनाल थे आगे, ये इस तरह से ट्यूब फीट है। अब ट्यूब फीट के भी बॉडी के इसके भी 2 पार्ट्स हैं। इसका ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एम्प्यूला, और ये पोर्शन जो है इसको बोलते हैं शक्कर। तो ये जो शक्कर है, ख़ास तौर पे जब वाटर इसकी बॉडी के अंदर आएगा तो ये शक्कर जो है ये क्या करेगा, इसको किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर लेगा। ठीक है, तो जब वाटर इसमें से रिट्रैक होगा, बाहर निकलेगा, तो इसकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये इसको डीअटैच करेगा। तो इसके नतीजे में सारे शक्कर जब मूव करेंगे तो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगी, मूव करेगी। तो इसके बाद बात करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक होता है और उसके अंदर डिफरेंट तरह की वो पार्टीशन की हुई होती है। इसके बाद बात करेंगे इस लास्ट पे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर दीज रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। मीन इनकी बॉडी के अंदर ये वाला जो सिस्टम है वो एब्सेंट होते हैं। और इसके बाद बात करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसका पुअरली डेवलप है, जो कि बना हुआ होता है कंपोज्ड ऑफ नर्व नेट। नर्व नेट से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें भी एक नर्व रिंग होती है, जो रिंग किनाल होती है, इसके सराउंड में जो कह लें नर्व्स होती है उसको नर्व रिंग बोलते हैं। और उसके साथ क्या होती हैं, साथ में ब्रांच में रेडियल नर्व्स होती हैं। और इसमें क्या होते हैं, ये ख़ास तौर पे इसके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसकी बॉडी की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये रिप्रोडक्शन दोनों तरह से करते हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। सेक्सुअली ये यूनिसेक्सुअल हैं और एसेक्सुअली में ये रीजनरेशन करते हैं, क्योंकि स्टारफिश के बारे में आपने बात ये सुनी होगी कि ये क्या करती है, बॉडी को रीजनरेट करती है। मीन अगर इस ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसका ये सेंट्रल डिस्क है और ये बाजू है। अगर ये बाजू कट हो जाता है, इसके अंदर कुछ पार्ट्स सेंट्रल डिस्क का भी आ जाता है, तो ये पूरा का पूरा बाजू जो है ये नई स्टारफिश बना लेता है। और इधर जो 4 बाजू होते हैं, जब इसमें से ये कट होके बाहर हो जाता है साइड पे, तो वो उनके अंदर भी एबिलिटी होती है नया बाजू बनाने की। तो ये एसेक्सुअली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ऑसिकल्स, और इसमें जो एमसीक्यू थे एंट्री टेस्ट के हवाले से और बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ के हवाले से।
तो और ये जो शेप्स हैं, इन शेप्स को भी आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। और ये एमसीक्यूज़, पहला ही एमसीक्यूज़ है कि कौन से ऐसे इनवर्टिब्रेट हैं जिनकी स्किन जो है वो स्पाइनी होती है। तो ये इकाइनोडर्म्स हैं और एक्सक्लूसिवली मैरीन्स हैं। तो आज के फाइल में हमने इकाइनोडर्म्स को डिटेल से देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे कॉर्डेट की। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले वाले जितनी वीडियोस जो हैं उन तमाम वीडियोस के जो लिंक हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन वीडियोस को वन बाय वन देख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।